श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय, ये मन के धर्म हैं। देह का धर्म क्या है? स्थूलोहम, कृशोहम, गौरोहम, तिष्ठामि, गच्छामि, लंघयामि, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये शरीर का धर्म है। इंद्रिय का धर्म क्या है? मूका, काड़ा, क्लीबा, बजरा, अंधोहम, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मेरी आँख में मोतियाबिंद हो गया है, मेरी कर्णेंद्रिय खराब हो गई है, ये इंद्रियों का धर्म है। ये सब धर्म आत्मनि अध्यस्यति, ये सारे धर्म अध्यास हैं, यानी आत्मा को ढांकते हैं। जो मूल स्वरूप है हमारा, जो हमारा आत्मा है, उसको अध्यस्त करने वाले ये देह के धर्म हैं। देह के धर्म को आत्मा का धर्म मान लिया, इंद्रियों के धर्म को आत्मा का धर्म मान लिया, शरीर के धर्म को आत्मा का धर्म मान लिया। बस जब कोई वस्तु आपने घर में लाके रख ली तो घर की सफाई करना है तो उसको निकालना पड़ेगा। घर में जूता पहन करके जाओगे तो गाँव की मिट्टी जाएगी, गली की मिट्टी जाएगी, तो बहरा तो झाड़ो उसको, झाड़ू तो झाड़ो। जब अभ्यास कर लिया है आपने तो साफ करते 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 निकल गए 100 साल, निकाल ही नहीं पाए। मैले कपड़े को साबुन से धो लिया, कपड़ा साफ हो गया, दूसरे दिन फिर मैला हो गया। यही करते रहे। तत्व ज्ञान हो ही नहीं पाया। इसलिए अगर ये मान लें कि अहम दुखी, मैं दुखी हूँ, ये मान लें अहम दुखी, मैं सुखी हूँ, तो विचार करें कि अगर मैं दुखी हूँ तो मैं सुखी हूँ, ये बात मैं कैसे जानता हूँ? अगर मैं दुखी और सुखी हूँ तो दुख का और सुख का साक्षी कौन है? साक्षी माने देखने वाले। अगर हमें दुख हुआ है तो इस दुख को जानने वाला कौन है? उंगली कटने से क्या उंगली जान रही है कि मैं कट गई? कौन जान रहा है कि उंगली कट गई? अच्छा, आप सो रहे हो, और सरल कर देते हैं, आप सो रहे हो बिस्तर पर, दोपहर के समय, दिन में, रात की छोड़ दें, दिन में सो रहे हैं, मक्खी आकर के जांघ पर बैठी, आपकी आंख बंद है, आपका हाथ उठा और मक्खी को तड़ाक से दिया। उस नींद में ऐसा लोग करते हैं, बिना आंख खोले ऐसा लोग करते हैं। कौन सी आंख ने मक्खी को दिखाया? अच्छा, जांघ पे मक्खी बैठी थी, हाथ को का तकलीफ हो रही थी, हाथ ने क्यों मारा? हाथ ने क्यों मारा? हाथ पे तो बैठी नहीं थी, हाथ का क्या बिगड़ रहा था इसमें? कौन है? सब कर परम प्रकाशक जोई, जो आँख को चला रहा है, जो नेत्र को चला रहा है, जो कर्णेंद्रिय को शब्द दे रहा है, जो आँखों को प्रकाश दे रहा है, जो रसना को स्वाद दे रहा है, जो नासिका को घ्राण दे रहा है, जो त्वचा को स्पर्श प्रदान कर रहा है, जो पैरों को गमनागमन की शक्ति दे रहा है, जो हाथों को आदान प्रदान की शक्ति दे रहा है, उसी ने कहा कि पैर पर मक्खी बैठी हुई है। हाथ से कहा पैर अपनी मक्खी हटा नहीं सकता है, तो हाथ से मक्खी को हटा दिया गया। अच्छा, आप गंदी नाली के पास खड़े हैं, गंदी नाली की दुर्गंध आ रही है, नाक को दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध किसको आती है? सुगंध और दुर्गंध दोनों नाक को ही आती है। नाक सुनती है, नाक को ही आती है, लेकिन नाली में आने वाली दुर्गंध को नाक हटा सकती है क्या? नहीं हटा सकती। कौन हटाएगा? मन या बुद्धि या आत्मा या परम प्रकाशक कोई है, वो पैरों से कहेगा, वो पैरों से कहेगा कि नाक को दुर्गंध आ रही है, यहाँ से हटो। तो मन पैरों से कहेगा तो पैर तुम्हारे शरीर को ढो करके 50 फुट दूर खड़ा कर देंगे, वहाँ दुर्गंध नहीं आएगी। नाक दुर्गंध को हटा नहीं सकती, दुर्गंध। अपने गुरुजी दूसरा उदाहरण देते हैं। गुरुजी बताते हैं कि कांच की गिलास में दूध रखा है, तो आंख ये बता देगी कि ये दूध है, अयम पया। इदम क्या है? पया में क्या होगा? इदम पया, ये दूध है।
ये दूध है, सामने सफेद सफेद रखा हुआ है, लेकिन आँख ये नहीं बता सकती कि इसमें शक्कर है कि नहीं है। जब गिलास को उठाओगे, होंठ से लगाओगे, दूध को पियोगे, जीभ पर जाएगा, तब शक्कर का स्वाद आएगा या नहीं आएगा, तब आप कहेंगे कि इसमें शक्कर है या नहीं है। जो भी हो, हमारी इंद्रियां खंड खंड का ज्ञान कराती हैं, एक एक विषय का ज्ञान एक एक इंद्रिय कराती है। हमें अखंडित रस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारी इंद्रियों को चलाने वाले देवता हैं। उन देवताओं को चलाने वाला भी एक देवता है, जिसको भगवान कहते हैं। जैसे श्रोत्रस्य देवता दिक्, कर्णेंद्रिय की देवता दिशाएं हैं, त्वक का दिशा वायु है, चक्षु का देवता सूर्य है, रत्ना का देवता वरुण भगवान है, और घ्राण यानी नासिका के देवता अश्विनी कुमार हैं, वाणी के देवता अग्नि हैं, और दोनों हाथों के देवता इंद्र हैं, और पैरों के देवता वामन भगवान हैं, उपस्थ के देवता प्रजापति हैं, गुदा के देवता यम हैं, और मन के देवता चंद्रमा हैं। एक एक इंद्रिय का एक एक देवता है। उस देवता का आश्रय लेकर के हमारी इंद्रियां काम करती हैं। बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं, चित्त के देवता भगवान वासुदेव हैं, और अहंकार के देवता रुद्र हैं। इस तरह से हमारी समस्त इंद्रियों का कोई ना कोई देवता है जो हमें चलाता है। हाँ, कानों का काम है शब्द को सुनना, त्वचा का काम है स्पर्श ग्रहण करना, आलिंगन स्पर्श का सुख प्राप्त करना, और आँखों का काम है संसार को देखना, घ्राण का काम है, नासिका का काम है गंध लेना, वाणी का काम है बोलना, हाथ का काम है आदान प्रदान करना, पैरों का काम है आवागमन करना, उपस्थ का काम है रति भोग करना, बुधा का काम है मलत्याग करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, और चित्त का काम है चिंतन करना। इसी चित्त को अपने वश में करना है, अपने मन को वश में करना है। कि किस बात का चिंतन करना है, विषय का चिंतन करना है कि परमात्मा का चिंतन करना है। मन को वश में रखोगे तो परमात्मा का चिंतन होगा, मन को खुला छोड़ दोगे विषयों का चिंतन होगा। मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, परब्रह्म को पाइए, मन की ही परती। और अगर मन को बस में नहीं रखा तो मन का कहा न मानिए, मन के अनुसार नहीं चलना है, आपके अनुसार मन को चलाना है। अब प्रश्न पैदा होगा कि आप कौन, यही तो बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि आप कौन। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूल, ले जावे ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, मन को बस में करके रखना है। मन प्रग्रह ये लगाम और बुद्धि सारथी। इस मन रूपी लगाम को मजबूती से जिस बुद्धि ने पकड़ रखा है, उसके रथ के घोड़े कभी गड्ढे में नहीं पटकेंगे रथी को। इसलिए हमारा सारथी अच्छा होना चाहिए, हमारी लगाम यानी पगैया भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें चलाने वाला भी अच्छा होना चाहिए, है ना, गाड़ी का ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए। तो चित्तस्य चिंतनम, चित्त का काम है चिंतन करना। किसका चिंतन करें? वासनाओं का चिंतन करें। वासना दुविधा प्रोक्ता, शुद्धा चा मलिना तथा, वो भी दो तरह की होती वासना। कौन सी वासना? कामनाएं भी कई तरह की होती हैं। एक कामना पूरी हो जाती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। हमने बताया था एक दिन कृष्ण ने गुरु से पूछा कामना का नाश कैसे करें, कोई उपाय नहीं है। चरण पकड़ लिए, गुरु जी कोई उपाय तो होगा। तो कहा कि भगवान को प्राप्त करने की कामना बना लो, यही सरल उपाय है। बस बड़ी वस्तु के प्राप्त हो जाने पर छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं करता।
जब परमानंद का आनंद हमें प्राप्त हो जाएगा फिर तो जलेबी के आनंद की हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जलेबी में प्राप्त होने वाली मधुरता के उद्गम स्थान का हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए चित्तस्थ चिंतनम, अच्छा चिंतन करना चाहिए। अहंकार कहाँ रहता है? मैं जो बकरा जैसे कहते हैं ना, मैंने घर बनाया, मैंने दुकान बनाया, मैंने मकान बनाया। अरे तुमने 4 कमरे का मकान बना लिया, कौन सी बड़ी तोप चला दी? उस परमात्मा ने सारे संसार को बनाया और वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ना अहं करता, मैं कुछ नहीं करता हूँ अर्जुन। तो तुम 4 कमरे का मकान बना करके पूरे गाँव में जलेबी बांट रहे हो। इसलिए एते चतुर्दशा, इनको अधिभूत कहते हैं। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, तत्व अध्यात्म है। इंद्रिय के गोलक जो हैं वे अतीन्द्रिय हैं, वही अध्यात्म है। यानी बात इंद्रिय अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि देवता अधिदैव है। इस तरह से कहीं भी घटा लो इसको। चित्त अध्यात्म है और चिंतन का विषय अधिभूत है और क्षेत्रज्ञ यानी साक्षी उसका अधिदैव है। मन अध्यात्म है और मन के जो विषय हैं वे अधिभूत हैं और चंद्रमा अधिदैव है। इस तरह से ये भी आएगा, शायद 9वें या 8वें अध्याय में आने वाला है। तो चिंतन हमारा ऐसा बनना चाहिए कि हम अपने चित्त में अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वं चित्तम स्वप्रकाशकत्वं चित्तम, अविद्यत्वे सति स्वप्रकाशकत्वं चित्तम, जो हमारे पास है उसका ध्यान, उसका चिंतन। जो स्वप्रकाश है, हमको प्रकाश प्रदान करता है, उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो चित्त है अपरोक्ष है और हम जानते नहीं है, वो चित्त अपरोक्ष है। मैं हूँ ऐसा कोई मना कर सकता है कि मैं नहीं हूँ? जो व्यक्ति खड़ा है वो ये कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? कोई ये कह सकता है कि मेरी जीभ नहीं है? कोई ये कह सकता है कि मेरी माँ बांझ है? नहीं कह सकता ना। बस तो हो अब आप क्या हो ये समझना। आपने अपने आप को मनुष्य समझ लिया, आपने अपने आप को कर्मा वर्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि आदि मान लिया। आपने अपने आप को पढ़ा लिखा मूर्ख विद्वान अधिकारी अनधिकारी चपरासी मान लिया है। बस जब मान लिया तो भोगो, जो तुमने मान लिया उसका फल तुम्हें भोगना है। न मानी हुई जो बात है वो अमानी है, न मानी हुई जो बात है वो बिल्कुल वो भगवान की बात है। जैसे भगवान की बात क्या है? कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप देखिए कैसी बात बनेगी। अजन्मा का जन्म कभी हो सकता है क्या? जो अजन्मा भगवान है उसका जन्म कैसे हो सकता है? लेकिन हो रहा है। तो जो मानी हुई बात है और जो बात बिल्कुल है, मानो और चाहे न मानो, कोई हिंदू हो या अहिंदू हो, धर्मी हो विधर्मी हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, पापी हो और पाखंडी हो और विद्वान हो, धर्म का ज्ञाता हो, और वो सब मिलकर के कहें कि हम सूर्य भगवान को नहीं मानते, तो क्या सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देता है? उनके न मानने से उसकी सत्ता पर, उसकी सत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो है, सूर्य तो है, आप मानो तो और न मानो तो। आएगा अभी आगे, नासतो विद्युते भावो ना भावो विद्युते सता। सत्य क्या है और असत क्या है, क्या रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। हम रह कर के रहने वाले को जाने कि न रहने वाले को जाने। अभी हम किसको जान रहे हैं? रहने वाले को जान रहे हैं, नित्य पदार्थ को जान रहे हैं कि अनित्य पदार्थ को जान रहे हैं।
जिन पदार्थों से देह को सुख मिल रहा है उन्हीं को हमने नित्य मान लिया है। यही अज्ञान है। इस अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र हैं, शास्त्र को सुनाने के लिए गुरु हैं। इसलिए हमारी परंपरा में सनातनीय परंपरा में शिष्य प्रशिष्य परंपरा है। वेद शास्त्र पुराण कैसे आए हमारे आपके पास? जब ये थे प्रारंभ में, उस समय तो लिपिबद्ध करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषियों में भी जो अधिकारी ऋषि थे, मंत्र तो अभी भी वहाँ हैं, ऋषियों ने देखे उस समय, तो आज भी जो मंत्र वहाँ हैं यही उनका नित्यत्व है। लेकिन हमारी नेत्रेंद्रिय में, हमारे जो गोलक हैं, हमारे चक्षुओं में उनको देखने का सामर्थ्य नहीं है। जिन ऋषियों में वो सामर्थ्य था उन्होंने उनके दर्शन किए और उन्होंने उन मंत्रों को हृदयंगम किया। अपने शिष्य प्रशिष्य को आगे उन्होंने शिक्षा दी। उसी शिक्षा को गुरुकुलम कहा, जगत गुरुकुलम कहा। यही जगत गुरुकुल है जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेगा। तो एक ईश्वर है और एक जीव है। ईश्वर जैसा जीव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। उसकी अल्पज्ञता सर्वज्ञता तक उसे पहुंचने नहीं देती है। इसलिए सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए ही हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं। लेकिन सर्वज्ञ को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसकी प्राप्ति का उपाय हमने सबसे सरल उपाय बता दिया है, सत्संग। ये जीव अल्पशक्तिमान है, अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न है, अनीश है, कर्म में लगा हुआ है, अविद्या से मोहित है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, अपरिच्छिन्न है, ईश है, कर्मी है और मोह युक्त है, माया से परे है। वो माया का पति है। संसारी माया के चक्र में पड़ गया है। इसलिए भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, माया के चक्कर में घूमते हुए को परमात्मा घुमाते हैं। लोग बड़ा प्रश्न करते हैं, कई लोग पूछते हैं सब कुछ भगवान ने बनाया है तो भगवान ही करवा रहे हैं, तो पाप भी भगवान ही करा रहे हैं। ऐसी बातें आ जाती हैं उनके मन। इसका उत्तर दे चुके हैं। जीव बन जाते हैं, जीवत्व आ जाता है, यानी नराभिमानी बन जाते हैं, संसारी बन जाते हैं। यही जीवत्व है। दुर्गंधित नाली में सुगंध बुद्धि कर लेना, बन गए मनुष्य। और अनविचार से जहाँ सुख की प्राप्ति नहीं है, भ्रांति से सुख मिलेगा ऐसा मान लेना। नेत्र प्राप्तकारी है। नेत्र किसको प्राप्त करते हैं? रूप को प्राप्त करते हैं। और जीव अप्राप्तकारी है। जीव से कोई वस्तु का ज्ञान कब होगा? जब आप उसको जीभ पर रखेंगे, तब वो स्वाद बताएगी। लेकिन आंख देखते से ही बता देगी कि दूध है, ये दूध है। तो इसलिए हमारा अज्ञान हमें जीवत्व प्रदान करता है। मैं ब्रह्म नहीं हूँ। भावना है ना, भावनाएं में अभावना है, विपरीत भावना है, असंभावना है, विकृतपत्ति है और विक्षेप शक्ति है। अभावना क्या है? मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मनुष्य हूँ। विपरीत भावना क्या है? कि मैं शरीर हूँ। असंभावना क्या है? कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ। यही संभावना बन गई। भगवान है कि नहीं, है कि नहीं? अरे तुम हो कि नहीं? यदि तुम हो तो भगवान है। तुम अपने आप को तो मना नहीं कर सकते कि तुम नहीं हो। कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? नहीं कह सकता है। तो अगर तुम हो तो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ है। अगर तुम्हारे पिता हैं तो फिर उनके भी पिता हैं, तो उनके भी पिता हैं, तो उनके भी पिता हैं। अंत में कोई परम पिता है कि नहीं? कहाँ टिकोगे? कहाँ टिकोगे? अनवस्था का कभी अंत होगा कि नहीं होगा? तो जो सबका परम पिता है
वही हमारा पिता है। विकृतिपत्ति है या नहीं, संशय हो जाना, है ना, मन में संशय हो गया। और विक्षेप शक्ति, प्रपंच का व्यवहार करने लगे, चित्त में चंचलता आ गई, विक्षेप आ गया, जो नहीं करना, एक जगह चित्त नहीं बैठता है। कई आश्रम में गए, कई महात्माओं के यहाँ गए, कई नदियों में स्नान किया, अभी मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया, अभी मजा, कभी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजा कहीं नहीं है, तुम्हारे ही पास है। तुम्हारे पास जो मजा है, तुम्हारे पास जो आनंद है, उसको तुम बाजार में खोज रहे हो, कहाँ से पाओगे? हम आपको 100 रुपया दें और कहें कि श्रीधाम, नरसिंहपुर, गोटेगांव, जबलपुर से फूल की माला हमारे लिए ला देना, तो गुलाब के फूल की माला 100 रुपये में मिलती है, आप ला दोगे। हम कहें कि गोटेगांव से, श्रीधाम से 100 रुपया का भगवान ला देना, लाओगे? 100 रुपये का आनंद ला दो, लाओगे? मिलेगा वहाँ? जिस बनिया की दुकान में जाओगे वो खुद ही दुखी है, वो कहाँ से आनंद देगा आपको? वो तो गुड़ दे देगा, शक्कर दे देगा, आनंद कहाँ से देगा? वो तो खुद ही डॉक्टर के यहाँ जाता है, महात्मा के यहाँ जाता है। आनंद की प्राप्ति आपके पास है। तो चिदाभास युक्त अंतःकरण में जब तक हम परमात्मा को नहीं बिठाएंगे, अहंकार को नहीं भगाएंगे, अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा होते हुए भी हमारे अंतःकरण में हमें आनंद नहीं देख पाता है, नहीं दे पाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, जिनका स्पर्श किया जाता है वो विषय हैं, अर्थात शब्दादि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ होगा कि मात्रा और स्पर्श माने श्रोत्रादि इंद्रियां और शब्दादि विषय, ये सब के सब शीत और उष्ण देने वाले हैं, यानी सुख